स्टूडेंट्स, बालाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन लाइव में सभी का स्वागत है। आइए आज देखते हैं सभी लोग एक साथ मिलकर के, यानी कि जैसे पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज इसका स्टेप बाय स्टेप से हम बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, पूर्णतया जानकारी लेंगे और हम समझ रहे हैं कि किसी किसी को जानकारी हो सकती है इसके बारे में, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ऐसे भी भाई लोग हैं जिनको इनकी जानकारी नहीं है, तो हम बताने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो क्या है आज टॉपिक, आज रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब इसका अंतिम जो पहचान होती है, हमने पहले लिख दिया ना पहचान क्या होती है। तो पहचान क्या होती है सबसे पहले कौन सीखते हैं। तो पहचान में इसका ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है, वही है रहा है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, जैसे रहा है, ठीक है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं और कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। इसी को हम बनाने के लिए आज सीखेंगे। अगली बात करते हैं हम कि इसको हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, बात आती है इसको हम बनाते कैसे। सबसे पहले हम सीख लेंगे कि प्रेजेंट में होता है वर्तमान, परफेक्ट में होता है काम का पूरा होना, कंटिन्यूअस में होता है लगातार। बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, क्या है कि वर्तमान का समय दिया जा रहा है कि बताया वर्तमान में जा रहा है, फिर भी काम पूरा होने का ज्ञान बोध कराता, काम पूर्ण भी हो चुका है और फिर भी एक तरफ बता रहा है कि कंटिन्यूअस भी है, कार्य का लगातार होना भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका हम समझ लेते हैं। लेकिन इसमें जो नियम होते हैं, इसका जो और एक जो है दूसरा नियम ये होता है कि इसके साथ में हम समय का बोध होता है। जैसे कि पिछले वाले अन्य टेंसों में हमने पढ़ा था, अन्य वाक्यों में हमने जाना था कि उसमें समय का अभाव होता है, कोई असीमित समय होता है, उसमें कोई समय नहीं होता, समय का कोई प्रावधान नहीं होता, लेकिन इसमें एक समय होता है। ठीक है, तो इसमें समय इसलिए होता है क्योंकि इसको तीनों चीजों को उसी में दर्शाना है। ठीक है, तो कौन सा काम कब तक हुआ, ठीक है, या कब तक हो रहा था, ठीक, उसके बारे में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव टेंस के बारे में, यानी कि अफर्मेटिव का नियम सबसे पहले देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो अफर्मेटिव जैसे हमने पहले बताया, एक चीज और ध्यान दे देना कि जो इसमें समय पाया जाता है, समय की अवधि पाई जाती है और निश्चित जो समय होता है, क्या होता है, निश्चित। दो ही समय होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। ठीक है, याद रखना, SINCE। ठीक है, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम हार लगाते हैं। ये चीज अलग टॉपिक नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको अलग नोट कर लीजिए। निश्चित का हो जाएगा सेंस और अनिश्चित का हो जाएगा फॉर। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं, जैसे इसमें होता है मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, कोई सेंटेंस आ जाता है अफर्मेटिव का, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं 2 घंटे से। तो इसमें ये जो ये दिया गया 2 घंटे, इसमें यानी कि क्या दिया गया, ये समय दिया गया। पहले हमने बताया था कि इसमें समय का प्रावधान होता है, समय दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं कितनी देर से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। इसके बारे में तुम्हारा जो है सेंटेंस बनाना है तुमको। तो कैसे बनाओगे अभी हम बताते हैं तुमको। चाक ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे आई, सब्जेक्ट को ले लेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले अलग नोट कर लो। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज बीन, क्या होती है, हैज बीन, और एक होती है हैव बीन। ठीक है, तो हैव बीन कहाँ पर लगती है तुमको हम बता दें, हैव बीन लगती है बहुवचन में, यानी कि प्लूरल में, और ये होती है सिंगुलर यानी कि एक वचन में।
जो हैज बीन होती है वह एक वचन में प्रयोग की जाती है और जो हैव बीन होती है वो बहुवचन में प्रयोग की जाती है। और हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि आई बी यू दे ये सब सदैव बहुवचन की श्रेणी में आते हैं और ही सी इट जो होते हैं वो एक वचन की श्रेणी में आते हैं। तो आई जो है हमारा बहुवचन की श्रेणी में है इसलिए हैव बीन लगेगा, तो हम लगा देते हैं हैव बीन। आई हैव बीन, यहाँ तक आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हैव बीन, आई हैव बीन। फिर क्या है, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो अब खेलना की हो जाएगी वर्ब तुम्हारी है प्ले और इसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ध्यान रहे पर जहाँ जो भी कंटिन्यूअस शब्द है, एक चीज ध्यान रखना, जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस होते हैं वहाँ वहाँ हम आईएनजी का उपयोग कर देते हैं, ठीक है। आईएनजी का उपयोग वहाँ वहाँ हम करते हैं। तो प्लेइंग हो गया, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अब 2 घंटे क्या है, अब बात आती है यहाँ पर, मेन पॉइंट तो है अब समझने के लिए, यानी कि 2 घंटे से निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। सबसे पहले दिमाग लगाना यहीं पर है कि यह निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। 2 घंटे क्या, यानी कि 2 घंटे हमारा अनिश्चित समय है। अब ये पता नहीं 2 घंटे हमारा सुबह का भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है, 10 दिन पहले से भी हो सकता है, या मतलब 2 घंटे का जो हम अगर बात करते हैं तो केवल जहाँ पर 2 घंटा लिखा होता है तो उसका कोई समय निश्चित नहीं है, पता नहीं कब की बात हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमने बताया था कि अनिश्चित समय के लिए फार का उपयोग करते हैं, ठीक है। प्लेइंग फार, यहाँ पर क्या कर देंगे, सिर्फ फार लगा देंगे और फिर क्या है 2 घंटे 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। फार 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, ये हमने अफर्मेटिव का बता दिया, ठीक है। फार्मूला बता दें, चलो ठीक है, फार्मूला लिख लो, फार्मूला है लिख दे रहे हैं जिसे बनाने में आसानी हो। कक्षा 9 में भी काम आता है, 10 में भी काम आता है, 11, 12 अन्य क्लासों में भी काम आता है। फार्मूला लिख लो। यहाँ पर सबसे पहले इसमें कर्ता लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, समझते रहना साथ में, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा सिंस या फार, ठीक है, सिंस या फार, और फिर हो जाएगा सिंस या फार लगा करके अदर वर्ड कर देंगे, ठीक है। अदर वर्ड कर दो या टाइम कर दो, ठीक है। यहाँ पर टाइम भी कर सकते हो, समय। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको, दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं। हाँ, वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है, ठीक है। वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है, ठीक है। तो बना दो यहाँ पर, इसमें कुछ नहीं करना है तुमको, सीधे सबसे पहले कर्ता लिख देंगे ही, और हेल्पिंग वर्ब हमारी हमने पहले बताया था हैज लगेगा कि हैव एक वचन में सदैव हैज बीन लगता है और बहुवचन में तुम्हारा हैव बीन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैज बीन हो गया। और फिर हम क्या करेंगे अब इसको, यानी कि मेन वर्ब की कपड़े, यानी कि धो रही है, कपड़े तो अलग बात हो गई, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। धो रही की स्पेलिंग होती है वॉशिंग, ठीक है। वॉश होती है पर हम आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगी हैव बीन वॉशिंग अपने कपड़े, है ना। तो ही के साथ सदैव क्या लगता है, हिज लगता है। सुनो सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा
ये कपड़े धो रही लेडीज है ना, पहले यहाँ पर तुम्हारा सी लगेगा, ठीक है, ध्यान देना, मिस्टेक हो गई। तो कपड़े धो रही, अगर धो रहा होता तो यहाँ पर ही हो जाता, और धो रही है तो यहाँ पर सी हो जाएगा। तो सी हैज बीन वॉशिंग, क्या हो जाएगा, वॉशिंग हर हो जाएगा, ठीक है। लेडीज के लिए हम हर लगाते हैं, और जो पुरुष होता है तो उसके लिए हम हिज लगाते हैं। तो वॉशिंग हर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, फिर क्या है, सुबह से, ठीक है। तो सुबह तुम्हारा कौन सा वर्ड है, सुबह तुम्हारा जो है क्लियर वर्ड है। कब से धो रही है, आज सुबह से धो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हमें ये क्लियर होती है कि यह समय निश्चित है सुबह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे सिंस, फिर क्या है, मॉर्निंग। बस इसके बाद से हम क्या करेंगे इसमें, और कुछ नहीं। अब निगेटिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, निगेटिव के बारे में। नेगेटिव देख लेते हैं, यानी नकारात्मक वाद, सभी को पता होना चाहिए। नकारात्मक वाद कुछ नहीं चेंज होता है, सिर्फ फार्मूला वही रहता है, और है जो यानी कि हेल्पिंग वर्ब एमबी के बीच में तुम्हारा नॉट लग जाएगा, बाकी का वही रहेगा, ठीक है। बाकी का वही रहेगा, तुम्हारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा। बनाते हैं इसी को, वो सुबह से कपड़े, अपने कपड़े नहीं धो रही है, ठीक है। इसी को बना लेते हैं, देखते हैं बना करके। कपड़े नहीं, वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही है। नहीं धो रही है तो इसका बनाएंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, से पूरा वही सेम रहेगा तुम्हारा। यहाँ पर से क्या लिखा है, हैज बीन लिखा है। जो हैज बीन वाक्य है तुम्हारा, तो हैज बीन के बीच में, जैसे यहाँ पर हमने बताया नॉट लगेगा, तो यहाँ पर ऐसे लगेगा जैसे हम लिख के तुमको बता दे रहे हैं, पूरा बदल ही दे रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, ठीक है, प्लस बीन, ठीक है, बीन हो जाएगा, और फिर प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर हम चेंजिंग कर देंगे सिर्फ इसमें, सी हैज क्या हो जाएगा, नॉट, बाकी का हमारा सेम वही रहेगा, ठीक है। नॉट बीन वॉशिंग हर क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत समझने में? कोई सेंटेंस दूसरा बना लो, जैसे दूसरा कैसे बनाओगे, वह सुबह से मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। मैदान में नहीं खेल रहे हैं लिख लो, इसमें निगेटिव है ना, मैदान में नहीं खेल रहे हैं, ओके। उसको बनाने के लिए हम समझते हैं कैसे बनाएंगे। वह है तुम्हारा बहुवचन, इसलिए दे हो जाएगा, सीधे हम कर देंगे दे। फिर हैज या हैव बीन क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव नॉट बीन हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, एमबी की फट, यानी कि खेलना, प्लेइंग, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कहाँ पर खेल, कहाँ पर नहीं खेल रहे हैं, मैदान में, प्लेइंग इन द फील्ड। कब से, यानी कि सुबह से, सिंस, मॉर्निंग हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव की, ठीक है। किसकी बात करेंगे अब, इंट्रोगेटिव के बारे में।
आइए जानकारी लेते हैं। इंट्रागेटिव में ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। इंट्रागेटिव, ठीक है, इंट्रा INTERROGATIVA, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे हम, सीधे जैसे इसमें नाट हमने लगाया था, तो इसमें हम कर देंगे दो प्रकार से होते हैं, कौन से, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो हम पहले बता दे रहे हैं आपको, फर्स्ट टाइप बता दे रहे हैं, ठीक है, फिर सेकंड टाइप की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि क्या शब्द जो है पहले आ जाता है, जब कोई वाक्य बनता है तो उसमें क्या शब्द का यूज पहले ही हो जाता है, ठीक है। और सेकंड टाइम में जो होता है तो क्या का शब्द जो है होता है वो हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे एक हम उदाहरण ले लेते हैं, क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से, ठीक है। कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे लिखा हो कहीं पर, क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहे हो। क्या शब्द आ गया इसमें सबसे पहले, तो इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग लाते हैं। किस में लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में। और हेल्पिंग वर्ब में हम जब चेंजिंग लाते हैं तो सब्जेक्ट को उठा करके हम कहाँ लिख देते हैं, सिर्फ हैज और हैव के बीच में। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हैज या हैव, ठीक है, हैज या हैव हो गया पहली बात। और फिर क्या हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, समझ में आ गई बात, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अब इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने पहले एक दिन बताया था कि अगर वाक्य को हम समझ ना पाए कि हमारा हैज लगेगा यहाँ पर कि हैव लगेगा, तो क्या की जगह हम तब तक के लिए ब्लैंक कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और सबसे पहले हम कर्ता के इसकी स्पेलिंग ले लेते हैं, ये वाली सब्जेक्ट वाली, ठीक है। इसके जस्ट बाद यही सब्जेक्ट कर्ता लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कर्ता लिखेंगे यानी स्मॉल लेटर में लिखेंगे यू, समझ रहे, यू लिखा। अब हम इससे समझ लेंगे कि ये यू एक वचन है कि बहुवचन है, ये हमारा बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक है। हमें आसानी से पता हो गया हैज लगेगा कि हैव लगेगा, हम आसानी से पता कर सकते हैं क्या लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद में हैव यू हो गया, फिर क्या है, यानी कि हैज हैड का एक हो गया, सब्जेक्ट तुम्हारा हो गया, फिर मांग रहा है बीन, तो अब यहाँ पर हम यू के बाद बीन लगा देंगे। और फिर क्या करेंगे हम, एमबी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी पढ़ना रीडिंग हो जाएगा। और फिर क्या होगा आगे का, ठीक है, रीडिंग क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हो गया। फिर अगला कब से, 2 घंटे से, यानी कि अनिश्चित समय, सीधे हम फार लगा देंगे, फार 2 आवर्स, बस, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, सीधे 2 आवर्स कर देंगे, हमारा 2 घंटे से। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, ठीक है। ये समझ में आ गया, फार्मूला लिख लो, इसी प्रकार से बनेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अब पढ़ते हैं सेकंड टाइप, ठीक। सेकंड टाइप पे क्या होता है, WS टाइप भी इसको कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है, इसमें क्या चेंजिंग हो जाती है, चाप ले लेते हैं,
जैसे एक हम उदाहरण ले लेते हैं, वह कल से, पढ़ लेते हैं, वह कल से क्रिकेट खेल रहे हैं, वह कल से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, बनाते हैं, वह कल से क्रिकेट क्यों खेल, यानी कि दोनों इंट्रागेटिव होते हैं, फिर सिर्फ बात समझने की आती है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह कल से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी लगाते हैं, जैसे कि पिछले वाले टेंस में हमने बताया था, ऐसे कर देते हैं। और फिर क्या कर देंगे, हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, जो है हम पूरा जो हमारा जो हैव और बीन है और जो हैज बीन है, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देंगे, इसके बाद में हैज या हैव प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा बीन, और फिर एमबी की वही सेम प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, बीन को लगा देंगे, और फिर मुख्य क्रिया की आईएनजी, नेक्स्ट वही टॉपिक हम बात करते हुए बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी क्या है, क्यों है, देख रहे हो क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, क्या होती है, व्हाई होती है। ठीक है, फिर क्या हम हैज लगाएंगे कि हैव, क्योंकि वह जो है हमारा बहुवचन है, इसलिए हम हैव लगा देंगे। ठीक है, हैव, और फिर कर्ता पूछ रहा, कर्ता लगा देंगे दे, और फिर क्या है, बीन कर देंगे, दे बीन, फिर क्या है, मुख्य क्रिया की, यानी कि खेलना, प्लेइंग, आईएनजी के साथ, प्लेइंग द क्रिकेट, है ना, क्रिकेट। अब क्या करना है, CRICKET होता है कल से, यानी कि वो क्लियर है कि हाँ कल से ही मैच हो रही है। ठीक है, कब से हो रही है, कल से हो रही है। तो हमने बताया था निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा और अनिश्चित समय के लिए फार लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस या फार, यहाँ पर सिंस लगेगा। ठीक है, सिंस कल से चल रही है ना, तो बीते हुए समय को क्या कहा जाता है, यस्टरडे, अंडरस्टैंड माय क्वेरी। और अगर कोई दूसरा अगर समझना चाहो तो कोई दूसरा भी बोल सकते हो, तो कौन सा करें, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कोई, यहाँ पर कर दें 2 घंटे होते हैं ना, वही 2 घंटे से, वही 2 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, क्वेश्चन बन सकता है, बोल भी सकते हो। तो इसको बनाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी व्हाई, फिर क्या करेंगे, व्हाई हो जाएगा, हैज या हैव लगाएंगे, तो हैव लगाएंगे, सिंपल सी बात है, बहुवचन है तो हैव लगेगा ही, समझ रहे हो बराबर। करता हो जाएगा वह दे, फिर क्या हो जाएगा, बीन, फार्मूला इसलिए हम पहले ही लिख दिए हैं, 9 से 12 तक अलाउ है, चाहे कहाँ पर कहीं पर तुम लगा सकते हो, इसी के अनुसार पूरे सेंटेंस तुम बना सकते हो। बीन, और फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा एमडी की, यानी कि प्लेइंग, मुख्य क्रिया, और प्लेइंग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्रिकेट, द क्रिकेट हो गया। अब 2 घंटे से, यानी कि अनिश्चित समय है, सीधे हम फार लगा देंगे, 2 आवर्स बस,
मुझे आशा है वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी लेना है या इससे अभी आपको कोई और भी जानकारी इससे अतिरिक्त में जैसे समझ सकते हो, कोई हमें प्रेजेंट परफेक्ट है और हमें प्रेजेंट परफेक्ट को भी साथ में रख के बताना हो, ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, कोई भी अगर बात है आपके समझ में नहीं आ रही है तो मोबाइल नंबर चल रहा होगा, वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोई जानकारी लेना चाहते हो व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हो, पूरी कोशिश करेंगे आपको जानकारी देने की। थैंक्स।